नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम भार्गव है और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक और भयानक मामले पर चर्चा करेंगे। ईर्ष्या एक भयानक और अक्सर विनाशकारी शक्ति है जो किसी व्यक्ति को अंधा कर सकती है और उसे अपराध की ओर धकेल सकती है। इसी ईर्ष्या ने कोस्टा रिका में कुछ साल पहले इस त्रासदी को जन्म दिया। यह मामला फॉरेंसिक के इतिहास में गेरार्डो क्रूज के मामले के रूप में दर्ज हुआ, लेकिन चलिए सब कुछ क्रमवार बात करते हैं। समोदी का जन्म फरवरी 1975 में कोस्टा रिका में हुआ था। उसके परिवार और शुरुआती वर्षों के बारे में बहुत कम जानकारी है। उसका बचपन क्यूबा नामक क्षेत्र में बीता, जहां वह अपनी मां सोनिया फोनसेक के साथ रहती थी। समोदी ने स्थानीय स्कूलों में पढ़ाई की और तब भी उसने अपना कठिन और संघर्षपूर्ण स्वभाव दिखाया। वह अस्वीकृति को बर्दाश्त नहीं करती थी और अक्सर जो चाहती थी उसे बल या धोखाधड़ी से प्राप्त करती थी। स्थानीय निवासियों की यादों के अनुसार समोदी अपनी आकर्षक उपस्थिति और सुडौल काया के कारण पुरुषों को आसानी से मोहित कर लेती थी, लेकिन उन्हें कायम नहीं रख पाती थी। समोदी बहुत सुंदर थी और अपनी उपस्थिति का कुशलता से उपयोग करती थी, लेकिन लालच और घमंड के कारण वह भौतिक संपत्ति और स्वार्थ को सबसे ऊपर रखती थी, जिससे पुरुष जल्द ही निराश हो जाते थे। इसके अलावा वह बेहद ईर्ष्यालु और आक्रामक थी। अपनी युवावस्था में समोदी फोनसेक ने अपनी गुड़िया जैसी उपस्थिति के कारण कई वर्षों तक एक बड़ी बुक स्टोर कंपनी यूनिवर्सल में बारबी की छवि में काम किया। उसी दौरान उसे यह प्यारा उपनाम मिला जो उसके जीवन भर के लिए प्रसिद्ध हो गया। हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद समोदी का एक सफल पत्रकार ओस्वाल्डो फर्नांडो बलरी के साथ प्रेम संबंध था, जो उससे 16 साल बड़ा था। यह समोदी का सबसे लंबा और गंभीर रिश्ता था, लेकिन ओस्वाल्डो ने कभी भी उससे विवाह का प्रस्ताव नहीं किया। 1996 में इस जोड़े का एक बेटा क्रिस्टोफर हुआ और 1 साल बाद उनकी बेटी क्रिस्टीना का जन्म हुआ, लेकिन लगातार झगड़ों और ईर्ष्या के कारण बलरी ने उससे अलग हो जाने का फैसला किया। 2012 में 53 वर्षीय ओसवाल्डो की अचानक मृत्यु हो गई और जल्द ही यह पता चला कि उसने अपनी वसीयत में समोदी का नाम नहीं लिखा था। समोदी ने इसे सहन नहीं किया और खुद ही स्थिति को संभालने का फैसला किया। वह अपने पूर्व प्रेमी के घर गई और वहां के ताले बदल दिए ताकि मृतक के रिश्तेदार और उत्तराधिकारी घर में प्रवेश न कर सकें। इसके अलावा समोदी ने मृतक की कुछ मूल्यवान वस्तुएं भी ले लीं। बलरी के परिवार के सदस्य बहुत नाराज हुए और तुरंत अदालत गए ताकि समोदी को चोरी के लिए दंडित किया जा सके। पुलिस ने समोदी को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की गई। फोनसेक के कई और भी प्रेम संबंध थे, विशेष रूप से मिगुएल एंजेल पेरेज के साथ, जिससे उसने अपने तीसरे बच्चे, एक बेटी मारिया को जन्म दिया। समोदी का एक और पुराना प्रेमी, जिसका नाम डायको था, ब्रेकअप के बाद दुखद रूप से मारा गया। उसकी हत्या कर दी गई और यह एक असफल डकैती की तरह दिखाया गया, लेकिन असली हथियारों को कभी पकड़ा नहीं गया। लोग समोदी पर शक करते रहे, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। समोदी की सबसे चर्चित शिकार गेरार्डो क्रूज था। गेरार्डो कोस्टा रिका का रहने वाला था और उसका जन्म दिसंबर 1992 में सैन जोस शहर में हुआ था। उसने अपने असली पिता को नहीं जाना क्योंकि वह गेरार्डो के जन्म से पहले ही परिवार छोड़ चुका था। उसकी मां अन्ना पेट्रिसिया ने बाद में हर्मीस रोड्रिगेज नाम के व्यक्ति से शादी की, जिसने गेरार्डो को अपना लिया। कुछ साल बाद गेरार्डो की एक छोटी बहन मिलीना पैदा हुई। गेरार्डो का बचपन और युवावस्था शांत और सामान्य थे। उसने एक साधारण स्कूल में पढ़ाई की, मोटरसाइकिलों का शौक था और जल्दी ही अपनी सच्ची प्रेमिका कैरल से मिला। 23 साल की उम्र में गेरार्डो अपनी प्रेमिका और उनकी 4 साल की बेटी जेनेसिस क्रूज के साथ सैन सेबेस्टियन के उपनगर में अपने चाचा चाची के घर में रहने लगा। उसने अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्थानीय बेकरी में नौकरी कर ली। वे खुश थे और जल्द ही उनके परिवार में एक नए सदस्य के आने की खबर मिली। 2015 की गर्मियों में गेरार्डो की मुलाकात समोदी से हुई।
जो समय समय पर उस बेकरी में खरीदारी करने आती थी जहां वह काम करता था। उस समय समोदी 40 साल की थी, लेकिन वह अभी भी आकर्षक दिखती थी। उसे खुले कपड़े पहनना और फ्लर्ट करना पसंद था। उम्र बढ़ने के साथ उसने अपने से छोटे पुरुषों के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि युवा प्रेमियों का ध्यान उसे पसंद था। गेरार्डो भी उस सुंदर महिला पर मोहित हो गया और उससे छुपकर मिलने लगा। समोदी भी रोज बेकरी आने लगी ताकि वह गेरार्डो को देख सके। समोदी अक्सर अपनी सबसे बड़ी बेटी क्रिस्टीना के साथ आती थी, जो उस समय 19 साल की थी। शुरुआत में गेरार्डो ने पारिवारिक जीवन और अपनी प्रेमिका समोदी के साथ छुपकर मिलने को अच्छे से संतुलित कर रखा था, ताकि दोनों को इस बारे में पता न चले। लेकिन जल्द ही वह लापरवाह हो गया। उसने अपनी सफलता की डींगे मारने के लिए दोस्तों और साथियों को समोदी के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह बहुत अच्छी प्रेमिका है और उसे ढेर सारे तोहफे देती है। ये बातें जल्द ही उसकी मां तक पहुंच गईं, जिन्होंने गेरार्डो को समझाने की कोशिश की कि वह समोदी को छोड़ दे। यह संबंध केवल कुछ महीनों तक चला और उसी साल अक्टूबर में टूट गया, जब समोदी को पता चला कि गेरार्डो की पत्नी गर्भवती है और उसकी एक छोटी बेटी भी है। समोदी को बहुत गुस्सा आया। उसने कैरोल को फोन करके गालियां दी और धमकी दी कि अगर गेरार्डो उसका नहीं हुआ तो वह उसे मार देगी। गेरार्डो ने किसी तरह अपनी पत्नी से माफी मांगी और परिवार को एक साथ रखा। जहां तक समोदी की बात है, उसने उसकी धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि वह जल्द ही शांत हो जाएगी और एक नया प्रेमी ढूंढ लेगी। उसे यह नहीं पता था कि समोदी कितनी चालाक और बदला लेने वाली हो सकती है। ब्रेकअप के कुछ ही दिनों बाद गेरार्डो ने एक विचित्र घटना देखी। जब वह एक शहर की सड़क पर चल रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक युवा लड़की के पीछे चल रहा है और उसके फोन का कैमरा उसकी मिनी स्कर्ट के नीचे की ओर कर रखा है। ये देखकर गेरार्डो नाराज हो गया। उसने भी अपना फोन निकाला और जो कुछ हो रहा था उसे फिल्माने लगा। फिर उसने उस लड़की को रोका और सब कुछ बताया और उसे पुलिस के पास जाने की सलाह दी। गेरार्डो ने फिर उस आदमी का पीछा किया, उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की और जोर से पूछा कि क्या उसे लड़कियों के अंडरवियर की तस्वीरें लेने में मजा आ रहा है, जब तक कि वह आदमी एक टैक्सी में बैठकर भाग नहीं गया। उसी रात गेरार्डो ने जो वीडियो बनाया था उसे अपने इंटरनेट पेज पर पोस्ट कर दिया। केवल एक रात में वह वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने जल्दी ही उस बूढ़े आदमी की पहचान पूर्व अधिकारी और वित्त मंत्रालय के कर्मचारी लुइस सुल्मेनो डेलगाडो के रूप में की। जल्द ही मीडिया ने भी उस वीडियो को प्रसारित किया और गेरार्डो खुद एक राष्ट्रीय सेलिब्रिटी बन गया। उसका इंटरव्यू लगभग हर दिन अखबारों में लिया जाने लगा। उसे टीवी और रेडियो कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया। उन्होंने उस घटना के बारे में बात की जिसे उन्होंने देखा था और पूर्व अधिकारी के कार्यों की निंदा की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने काम पर कोई पछतावा नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो वह फिर से ऐसा करेंगे। इसी समय सुल्मानो डेलगाडो के वकील गेरार्डो के खिलाफ काम करने लगे और उन पर गलत काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गेरार्डो द्वारा वीडियो टेप का वितरण कानून का उल्लंघन है और इसके लिए वे कोर्ट में केस करने की तैयारी कर रहे थे। गेरार्डो इस घटना से हैरान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्यों दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि वह आदमी जिसने लड़की के खिलाफ गलत काम किया था बच निकला। गेरार्डो ने 7 अक्टूबर को एक स्थानीय रेडियो स्टेशन पर अपना आखिरी इंटरव्यू दिया था। उन्हें विश्वास था कि वह सही थे और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन गेरार्डो ने काम के बाद अपने दोस्त ओसवाल्ड से मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन अचानक आपात स्थिति का हवाला देते हुए मुलाकात रद्द कर दी। बाद में पता चला कि उस दिन उन्हें समोदी से एक संदेश मिला था जिसमें उसे एक युवा महिला ने पार्क में मिलने के लिए बुलाया था, जहां उन्हें एक और इंटरव्यू देना था। गेरार्डो को कोई शक नहीं हुआ और उसने अपनी पूर्व प्रेमिका पर भरोसा कर लिया। शिफ्ट खत्म होने के बाद वह पार्क पहुंचे, लेकिन वहां पत्रकार नहीं बल्कि 2 अज्ञात व्यक्ति इंतजार कर रहे थे। उन्होंने गेरार्डो का बैग छीन लिया, उसे मारा
और कई बार छाती और पेट में चाकू मारा और फिर भाग गए। घायल गेरार्डो ने बेहोशी से पहले अपने दोस्त को कॉल कर घटना की जानकारी दी। उसके दोस्त ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस बुला ली। उनकी त्वरित कार्रवाई के कारण गेरार्डो को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 42 दिनों तक उसकी जान बचाने की कोशिश की। इस दौरान गेरार्डो की कई सर्जरी हुई, लेकिन अफसोस डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। 19 नवंबर को गेरार्डो की आईसीयू में मृत्यु हो गई। इस त्रासदी से पहले वह एक राष्ट्रीय सेलिब्रिटी बन गए थे और पूरे देश में उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखी जा रही थी। गेरार्डो के परिवार वालों ने समय समय पर इंटरव्यू दिए और सभी से उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना करने की अपील की। वे खुद समझ नहीं पा रहे थे कि गेरार्डो के साथ ऐसा कौन और क्यों कर सकता था। गेरार्डो के अंतिम संस्कार में बहुत से लोग आए जो उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहते थे। सभी ने उम्मीद जताई कि पुलिस हत्यारों को जल्द पकड़ेगी और उन्हें सजा मिलेगी। शुरू में अपराध के कई संभावित कारण थे। पहला यह था कि यह एक डकैती की हत्या थी। दरअसल गेरार्डो पर पार्क में शाम के समय हमला हुआ था। उनका बैग छीना गया और उन्हें चाकू मारा गया ताकि यह एक सामान्य चोर की हरकत लगे। हालांकि गेरार्डो ने घटना से कुछ ही दिन पहले एक सनसनीखेज वीडियो जारी किया था, जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर पूर्व अधिकारी की प्रतिष्ठा खराब हो गई थी। इसलिए दूसरी थ्योरी यह थी कि यह बदले की हत्या थी। मीडिया ने खुलकर कहा और लिखा कि सुल्मानो डेल्गाडो ने गेरार्डो को हटाने के लिए हिटमैन को किराए पर लिया हो सकता है, जिसने उनकी प्रतिष्ठा खराब की थी। हत्या पर प्रेस में गर्मागर्म बहस हुई और लोग हत्यारों को पकड़ने और जेल भेजने की मांग करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने कई संभावित दुश्मनों और गेरार्डो के प्रति दुर्भावना रखने वालों की तलाश शुरू कर दी। महीनों तक जांच में कोई प्रगति नहीं हुई, जब तक कि मई 2016 में एक स्ट्रीट सर्विलांस कैमरा का वीडियो नहीं मिला। फुटेज में 2 व्यक्ति उस जगह से भागते हुए दिखे जहां गेरार्डो की हत्या हुई थी। ये व्यक्ति तुरंत प्रमुख संदिग्ध बन गए। पुलिस के लिए उनकी पहचान करना और उन्हें पकड़ना महत्वपूर्ण था। टेप एक महत्वपूर्ण सबूत साबित हुआ और एक बार इसे सार्वजनिक किया गया तो मामला आगे बढ़ गया। इसे बार बार समाचार कार्यक्रमों में दिखाया गया और दर्शकों से अनुरोध किया गया कि वे ध्यान से देखें, क्योंकि ये खतरनाक अपराधी हो सकते हैं। इसके अलावा पुलिस ने वांछित व्यक्तियों के स्केच बनाए और उनके बारे में जानकारी दी। जल्द ही एक व्यक्ति की पहचान हो गई, क्योंकि उसने खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और जांच में सहयोग करने का निर्णय लिया, उम्मीद करते हुए कि इससे उसकी सजा कम हो सकती है। उसने जो जानकारी दी, उसकी मदद से जांच जल्दी ही कई अन्य साथियों और अपराध के आयोजकों तक पहुंच गई। समोदी और उसकी बेटी क्रिस्टीना। जल्द ही अपराध में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मां और बेटी के अलावा कई अन्य पुरुषों को भी गिरफ्तार किया गया। टैक्सी चालक रोनाल्ड आर्ची, जिसने हत्या के अपराधियों को खोजा, मजदूर सीजर चावेज, जिसने बिचौलिए का काम किया, और एक युवा खनिक जो सीधे हमले में शामिल था। ओमार कोस्टा, जो हमले के दिन गेरार्डो का पीछा कर रहा था और उसकी लोकेशन रिपोर्ट कर रहा था, को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। फोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से सभी अपराधियों की भूमिकाएं और संबंध स्थापित किए गए। हत्या का आदेश समोदी ने दिया था, जिसने पूरी योजना को ध्यान से तैयार किया था और अपनी बेटी क्रिस्टीना को इसमें शामिल किया था। उन्होंने अपने दोस्तों रोनाल्ड और सीजर की मदद से गेरार्डो को मारने और इसे रात में पार्क में एक असफल डकैती के रूप में दिखाने के लिए हिटमैन खोजा। बाद में ओमार भी उनके साथ जुड़ गया, जिसका काम था यह सुनिश्चित करना कि गेरार्डो निर्धारित स्थान पर जाए। समोदी ने 7 अक्टूबर की तारीख खुद चुनी थी। उस दिन उसने बार बार सभी अपराधियों से संपर्क किया, भूमिकाएं सौंपी और सुनिश्चित किया कि सभी ने योजना का पालन किया। उसने यह भी मांगा कि अपराध के बाद उसे गेरार्डो की कुछ चीजें सबूत के रूप में लाई जाएं। अपनी शिफ्ट समाप्त करने के बाद गेरार्डो सीधे पार्क की ओर गए। उन्हें विश्वास था कि वे साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं,
इसलिए उन्होंने मिलने में देर न करने की कोशिश की, लेकिन निर्धारित स्थान पर उन्हें हमला किया गया। कई बार चाकू मारा गया और फिर उनका बैग और जैकेट ले लिया गया, जिसे सबूत के रूप में समोदी को दिया गया। समोदी के दोष के मुख्य सबूत टेक्स्ट मैसेज थे, जिनमें हत्या की योजना और सभी अपराधियों की भूमिकाओं का विवरण था। समोदी को अपनी निर्दोषता पर इतना विश्वास था कि उसने उन्हें हटाने की भी कोशिश नहीं की। इस गंभीर अपराध का कारण साधारण ईर्ष्या था। समोदी अपने प्रेमी को उसकी पत्नी के साथ साझा नहीं करना चाहती थी और उसने तय किया कि अगर वह उसके साथ नहीं रह सकता तो कोई भी उसे नहीं पाएगा। उसने अपनी आपराधिक योजना में अपनी बेटी को भी शामिल कर लिया, जिसने उसकी हर चीज में मदद की। मां और बेटी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और उन्हें जमानत पर रिहा करने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि अपराधी शायद भागने की कोशिश कर सकते थे। उनके साथी भी पूर्व परीक्षण हिरासत में रखे गए। जांच लगभग 1.5 साल तक चली और केवल दिसंबर 2017 में आपराधिक साजिश के सभी प्रतिभागियों का मुकदमा शुरू हुआ। अपराध का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि पहले ही बताया गया है, महिला की ईर्ष्या और आहत गर्व था, जो इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकी कि उसके युवा प्रेमी ने अपनी पत्नी के साथ रहने को प्राथमिकता दी। फोन कॉल्स के रिकॉर्ड के कारण यह पता चला कि मां और बेटी ने मिलकर अपराध की योजना बनाई थी। यह भी ज्ञात हुआ कि हथियारों को कैप्चर करने वाले सीसीटीवी फुटेज के जारी होने के बाद क्रिस्टीना का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसने रोते हुए अपनी मां को फोन किया और पुलिस के पास जाकर कबूल करने के कगार पर थी, लेकिन उसने अपनी बेटी को आश्वस्त किया कि जांच उन तक कभी नहीं पहुंचेगी। 23 जनवरी 2018 तक फैसला घोषित नहीं किया गया। अदालत के निर्णय के अनुसार समोदी को 30 साल की सजा सुनाई गई। उसकी बेटी रोनाल्ड और सीजर को प्रत्येक को 25 साल की सजा सुनाई गई। हत्यारों में से एक को किशोर हिरासत केंद्र भेजा गया और दूसरा उस समय नहीं मिला। दूसरी ओर ओमार, जो पीड़ित का पीछा कर रहा था, को बरी कर दिया गया। पीड़ित के परिवार को नैतिक क्षतिपूर्ति के रूप में $140,000 प्राप्त हुए। फैसले की घोषणा के बाद रिश्तेदारों ने गेरार्डो के हत्यारों के लिए उचित सजा के लिए अदालत के प्रति आभार व्यक्त किया। हालांकि जल्द ही यह ज्ञात हुआ कि समोदी और क्रिस्टीना के वकीलों ने सजा को कम करने के लिए अपील अदालत में अपील की। नया मुकदमा नवंबर 2019 में हुआ। उसी समय दूसरे हत्यारे की पहचान भी ज्ञात हो गई, जो रोनाल्ड के अनुसार हत्या में शामिल था, लेकिन योजना के विवरण से अवगत नहीं था। रोनाल्ड और सीजर ने भी अपील अदालत में अपील की, सजा को कम करने की उम्मीद की। परिणाम स्वरूप अपराध के प्रत्येक प्रतिभागी की सजा 5 साल कम कर दी गई। अब समोदी कोस्टा रिका के एक महिला जेल में अपनी 25 साल की सजा काट रही है। यह कहानी सुनकर आपको क्या लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।